आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट डिश नमकीन गोश्त, जिसे बनाया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ये रेसिपी मुकम्मल तौर पर यूनिक तरीके के तैयार की जाएगी। इस रेसिपी को आप किसी भी दिन किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपको चाहिए तो कुछ ख़ास नहीं, बस घर के ही मसालों से हमने तैयार की है। एक दो मसालों में ही इसमें बनती है ज़बरदस्त नमकीन गोश्त की रेसिपी। इससे पहले मेरे चैनल पर रेसिपी अपलोड है नमकीन गोश्त की, वो भी बहुत यूनिक स्टाइल की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। फ़र्क इतना है कि ये ज़रा शोरबे वाली है, यानी सूप वाली बनाई है हमने, वो बग़ैर सूप वाली है। वो अपनी जगह मज़े की होती है, ये भी अपनी जगह मज़े की है। दोनों रेसिपी आप लोग मेरी नमकीन गोश्त की ट्राई कर सकते हैं। तो चले रेसिपी बनाने स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले मज़ेदार सी नमकीन गोश्त की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पतीली ले ली। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने खुले मुँह के बर्तन की पतीली ले ली है। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ घी। अगर आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने घी शामिल कर दिया है। अब इस घी में हम शामिल कर देंगे, जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो अब हम इस घी में शामिल कर देंगे गोश्त जो है, यहाँ मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है और ये मैंने हड्डी वाला और बोटी वाला गोश्त लिया है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम गोश्त को ना इस तरह पतीली में फैलाकर शामिल कर देंगे। इस तरह आप देख रहे हैं, हम वन बाय वन करके सबको अलग अलग खोलकर पतीली में इस तरह शामिल करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम गोश्त को इसको ऐसे टेस्टी अभी इसी तरह घी में ही पकने देंगे, बिल्कुल भी हम टच नहीं करेंगे स्पून से, इसको इसी तरह पकने देंगे। जब एक साइड अच्छा सा सुनहरा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसके जगह चेंज करेंगे, यानी इसको हम फ्लिप कर देंगे, टर्न कर देंगे। तो देखिए इस तरह क्या होगा, इस तरह ये होगा कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम गोश्त को जल्दी से फ्राई कर लेंगे। अब आपने देखा जैसे ही कलर चेंज हुआ तो अब हमने क्या करा, दूसरी जानी उसको टर्न कर दिया। दूसरी तरफ भी हम अच्छा सा इसी तरह सुनहरा सा गोल्डन कलर आने देंगे। टर्न करने के बाद 5 मिनट तक इसी तरह हमने टर्न करके और साइड भी कलर आने देंगे। जब अच्छी तरीके से दोनों साइड हमारे गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएंगे, गोश्त में अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर। अच्छा, अब हम यहाँ पर हाई फ्लेम करके भुनाई करेंगे लहसुन की गोश्त के साथ। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से तकरीबन 5 मिनट तक हमने भुनाई करनी है। जब खूब अच्छी तरीके से हमारी भुनाई हो जाएगी गोश्त की लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे नमक हम यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। पहले हम नमक कम ही डालेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो बाद में डाल देंगे, वरना 1 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। नमक को अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। यहाँ पर आपने एक बात नोट करी कि हमने गोश्त की कितनी अच्छी भुनाई करी है। जब से हमने खाना पकाना स्टार्ट किया, जब से हम मुसलसल गोश्त की भुनाई करे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं गोश्त की भुनाई हो गई है। कितने अच्छे मार्क्स जो है गोश्त की बोटियों पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे पानी। हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2.5 गिलास। पहले जो हम 1.5 गिलास शामिल करेंगे वो हम शामिल करेंगे इसका सूप बनाने के लिए, और बाकी जो 1 गिलास हम शामिल करेंगे वो गोश्त को टेंडर करने के लिए शामिल करेंगे। यानी टोटल हम 2.5 गिलास पानी के शामिल करेंगे, जो कि सूप और गोश्त को टेंडर होने के लिए बेस्ट है। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा, नमकीन गोश्त का कलर ना बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। अब तमाम हल्दी को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हल्दी को मिक्स करने के बाद अब हमने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। प्याज को हमने छील लिया है और इस तरह आप देख रहे हैं प्याज को हमने कट लगा लिए हैं। इस तरह आप भी कट लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब हम प्याज को इस तरह कट लगाएंगे तो प्याज का जितना भी टेस्ट है ना, जितना भी जूस कह लें, अर्क कह लें, वो इस सूप में शामिल हो जाएगा। तो और साथ में ही हमने एक बड़ा टमाटर भी ले लिया। टमाटर को भी इसी तरह हम कट लगा लेंगे ताकि टमाटर का भी जो टेस्ट है वो सूप में आ जाए। साथ ही में हम शामिल कर देंगे 2 अदद हरी मिर्चें, इनको भी इसी तरह हमने कट लगा लिया है। बस अब यही चीज़ें, यही मसाले जो हैं इसमें जाएंगे। आगे जो मसाले ऐड करेंगे उसके लिए आप लोगों ने रेसिपी एंड तक देखनी है। अभी इसमें हम मज़ीद कोई मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अभी हम स्टार्ट में अब हम क्या करेंगे, इसको मीडियम हमने जो है हाई, ये मैंने अभी जो पानी शामिल किया है ये शामिल टोटल 2.5 गिलास में ही शामिल है ये पानी भी ना, क्योंकि पहले हमने जो है 2.25 गिलास पानी शामिल किया था। अब थोड़ा सा हमने और शामिल किया तो टोटल 2.5 गिलास पानी हमारे हो गए हैं, ताकि तमाम सब्ज़ी जो हमने डाली इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं।
तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको पहले तो हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, एक जोश आ जाएगा, तो फिर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर, या आप समझ लें दम, बिल्कुल दम वाली गोश्त करके पकाएंगे गोश्त को, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। अच्छा, या गोश्त को मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट के बाद हम आपसे मिलेंगे। लेकिन बीच में मैं आपको यहाँ पर चेक करा रही थी, देखें कि गोश्त यहाँ पर हमारा कितनी अच्छी तरीके से टेंडर हो रहा है। जो सब्ज़ियाँ हमने डाली हैं वो अपना जूस, अपना अर्क इस गोश्त में अच्छी तरीके से छोड़ती जा रही हैं। तो 45 मिनट हो गए, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, आप देख रहे हैं हमने कुछ भी मतलब इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, फिर भी ज़बरदस्त सी खुशबू आई, एक बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सब्ज़ियाँ डाली थी ना उनको हमने निकाल लेना है, क्योंकि जो इनका अर्क जो टेस्ट था वो इस सूप में आ गया है। टमाटर भी निकाल लेंगे हम, प्याज भी निकाल लेंगे और हरी मिर्चें भी निकाल लेंगे, क्योंकि इन तमाम सब्ज़ियों का बहुत अच्छे तरीके से इस सूप में अर्क निकल कर आ गया है, जूस निकल कर आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर इस बात का आपने ख़्याल करना है कि जो प्याज ऊपर है आप उसको निकाल लें, जो प्याज नीचे रह गई है उनको नहीं निकालिएगा। और यहाँ पर हमने इस बात का भी ख्याल करना है कि स्पून भी हमने स्लो स्लो चलाना है, ताकि प्याज जो है वो मैश ना हो। नमकीन गोश्त में इसी तरह का सूप अच्छा लगता है। अगर आप इसे गाढ़ा या पतला कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नमकीन गोश्त को पकते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। यहाँ पर गोश्त जो है हमारा इतना अच्छा गल गया है कि हड्डी से भी अलग हो रहा है। तो जब तक गोश्त हड्डी के साथ सही तरीके से नहीं गलेगा तो नमकीन गोश्त जो है लजीज तैयार नहीं हो सकता। बहुत कम मिक़दार में यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं कटी हुई, और यहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दी है। ये फ्रेश हमने शामिल करी है, फ्रेश ही शामिल करी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है, जिसके बगैर नमकीन गोश्त मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बहुत हल्के हाथ से अब आपने हरी मिर्च को, काली मिर्च को इस सूप में मिक्स कर देना है। आप इसका कलर चेक करें, ज़बरदस्त खुशबू और जायके और कलर के साथ ये नमकीन गोश्त की रेसिपी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। नमकीन गोश्त की एक अलग की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये रेसिपी दी है मैंने। कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी तो अपना प्यारा सा कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी हाथ के हाथ लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। और नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलिए, हमारी रेसिपी तो ज़बरदस्ती बनकर रेडी हो गई है। आप लोग कब बनाएंगे? तो जब भी बनाएं मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी ईद समर रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।